अब की बार ट्रम्प सरकार। तो दोस्तों हम लोग हमारी मेन खबर के ऊपर आए इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बार फिर से अटैक हुआ है। एक बार तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली उनके कान को चीरती हुई एक गोली पास हुई थी। उस दौरान वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे और कुछ ही सेंटीमीटर के चलते वो बाल बाल बच गए थे, वरना कुछ भी हो सकता था। अब इसी तरह का कांड एक बार फिर से हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में उनकी हत्या का प्रयास किया जाता है, जहां पर उनके ऊपर फायरिंग होती है, लेकिन सौभाग्य से वो बच जाते हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI द्वारा भी कर दिया गया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का प्रयास यहां पर एक बार फिर से किया गया है। तो दोस्तों आज से 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि डॉक्टर जयशंकर भारत के अब तक के सबसे ज्यादा अग्रेसिव विदेश मंत्री साबित हुए हैं। टिट फॉर टैट बिल्कुल उनके साथ ही चलता है। जिसने जिस भी भाषा में सवाल किया होगा उसका जवाब उन्होंने उसी भाषा में दिया। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि भारत का कोई मित्र राष्ट्र ही क्यों ना हो, अगर भारत को प्रोवोक करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसको उसी लैंग्वेज में जवाब तत्काल दिया जाएगा। यही सारी चीजें डॉक्टर जयशंकर द्वारा उन देशों के खिलाफ भी अपनाई गई जो कि अपने आप को सुपर पावर समझते थे और एक्चुअली वो हैं भी, जिन्हें लगता था कि हमें कभी किसी बात का कोई जवाब दे ही नहीं सकता पलटकर। फिर रशिया से तेल खरीद को लेकर अमेरिका को सीधा जवाब देना हो, जापान साउथ कोरिया को देना हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देना हो या फिर यूरोपियन यूनियन को जवाब देना हो, इन सब को लेकर पिछले कुछ समय में लगातार देखा गया है कि टिट फॉर टैट ही एकमात्र उनका हथियार अभी तक रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की चीजें देखी जा रही थी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका सहित उसके जो बाकी के सहयोगी देश हैं वो भारत के अंदर इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा गया है कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं जो कि भारत में पदस्थ हैं वो अलग अलग पॉलिटिशियंस के साथ मीटअप करके इन सारी चीजों का एक माहौल तैयार कर रहे हैं। फिर ये सारी तस्वीरें जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर हमें देखने के लिए मिला कि अमेरिकन डिप्लोमेट इस समय किस किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। 240 का कुल मिलाकर ये लोग एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इनस्टेबिलिटी लाई जाए। इसके बाद ये भाई साहब चले जाते हैं वहां पर जहां पर डोनाल्ड लू और इसके अलावा कमला हैरिस के साथ ये जिस तरह से मीट करते हैं और जिस तरह के स्पेकुलेशन फिर बाद में लगाए जाते हैं वो थोड़ा सा खतरनाक था भारत के हिसाब से, क्योंकि डोनाल्ड लू के बारे में इस तरह की चीजें चलती है, सभी मानते भी हैं कि रिजिम चेंज करने के लिए ही उन्हें स्पेशली नियुक्त किया गया है। फिर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य दूसरे क्षेत्रों में जहां पर इनस्टेबिलिटी देखी गई है वो सब इन्हीं की देन है। अब इनका भारत के अंदर इस तरह से इंटरवीन करना थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर इस तरह की चीजें लीगल मानी जा सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने कभी भी इस तरह की कोशिशें विदेशों में नहीं की। भारत ने कभी भी किसी भी इंटरनल मामले में अपना हस्तक्षेप किया ही नहीं, कोई भी देश क्यों ना हो। लेकिन चूंकि अब इनकी तरफ से इस तरह की चीजें लगातार की जा रही है तो क्यों ना इस मामले में भी टिट फॉर टैट किया जाए और इसी को लेकर अब डॉक्टर जयशंकर द्वारा इन्हें चेतावनी दे दी गई है। जी हाँ, दरअसल जिनेवा में ही भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात के लिए खुली चुनौती इन्हें दी है। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के राजनयिक जो अलग अलग पॉलिटिशियंस के साथ मिलजुल कर एक तरह का माहौल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शंस को लेकर भी कई अलग अलग तरह की स्पीच उनकी तरफ से निकलकर सामने आई है। तो इससे भारत को किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन बदले में अब उन्हें भी तैयार रहना पड़ेगा इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारी तरफ से सुनने के लिए। यानी आप सभी को याद होगा शायद 2+2 की वार्ता के लिए डॉक्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमेरिका गए हुए थे। वहां पर एंटनी ब्लिंकन द्वारा ये कहा गया था कि देखिए हम भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रखते हैं और हमारी नजर बनी हुई है। तो तत्काल डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि हमें भी इस बात को लेकर काफी कंसर्न है कि अमेरिका के अंदर इस समय क्या चल रहा है और ह्यूमन राइट की जो भी स्थिति है अमेरिका में है उसके ऊपर हमारी भी नजर उसी अंदाज से बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये कि डॉक्टर जयशंकर ने अब इस बात का इंडिकेशन दे दिया है कि हमारे डिप्लोमेट भी जो अमेरिका के अंदर पदस्थ हैं वो भी अलग अलग पॉलिटिशियन से मिलकर अपने व्यू पॉइंट को पब्लिकली रखने के लिए सक्षम है और पूरी तरह से तैयार हैं। इवन अब हम इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब आपको तैयार रहना है इन सब के लिए। अब उन्होंने ऐसा चूंकि कह तो दिया है लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो तार जुड़ता ही होगा। तो बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अपकमिंग USA विजिट से इसका कहीं ना कहीं कोई संबंध हो सकता है। देखिए इस समय
समय पीएम मोदी का अमेरिका विजिट काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं हो सकता कि अभी इन परिस्थितियों में अमेरिका जाया जाए। वैसे भी अमेरिका की प्रशासन ने और खासकर वहां की जो रूलिंग पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति हैं, कुछ और समय के लिए वो रहेंगे, उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। कमला हैरिस ने यहाँ तक कह दिया है कि देखिए अभी तक उनके द्वारा जो भी ब्लंडर्स हुए हैं वो उनकी देन है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है और हम एक तरह की फ्रेश पॉलिटिक्स और फ्रेश नीतियों के साथ अपना प्रशासन चलाने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमें सरकार के तौर पर चुनते हैं और शासन चलाने का मौका देते हैं तो अल्टीमेटली इस समय पीएम मोदी का जो विजिट है वो भला किस लिए हो सकता है, वो वहां पर किससे मिलेंगे, लेकिन जो इनका सबसे बड़ा मोटिव होगा वहां जाने का, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वहां पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उन्हें एड्रेस वो करने जा रहे हैं और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 16,000 से लेकर 20,000 के आसपास लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जिनके सामने पीएम मोदी भाषण देंगे और बताया जा रहा है कि गेम चेंज यहीं पर होगा। जी हाँ, यहाँ पर पीएम मोदी भी अपने स्पीच के जरिए अमेरिका के अंदर नैरेटिव चेंज करने की या एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं भी वो करें, लेकिन माहौल वो इस तरह का जरूर तैयार कर रहे हैं कि देखिए आप ये सारी कुछ चीजें जो भारत के अंदर कर रहे हैं इसे बंद कर दीजिए, वरना मैं आ ही रहा हूं वहां पर और फिर नए सिरे से एक नया नैरेटिव मैं वहां पर तैयार कर दूंगा, या आपके द्वारा जो भी नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं मैं उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दूंगा, जिसका एडवांटेज आप लोगों के विपक्षी खेमे को मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पीएम मोदी उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो भारत और इजरायली समुदाय से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका की इस समय बात की जाए तो वहां पर जो ज्यादातर पूंजीपति हैं और जिनकी अच्छी खासी पकड़ है अमेरिका की इकोनॉमी वगैरह पर, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, इवन डीप स्टेट के ऊपर भी कहा जा सकता है, तो उसमें कुछ एलिट भारतीय हैं और कुछ एलिट इजरायलीज हैं। तो इनके साथ संपर्क करके भी नेगोशिएशन करके वो अमेरिका को अंडर प्रेशर लाने की इस समय कोशिशें कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी सुनने के लिए मिली है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी देखें कि यूएस से जाने से पहले तैयारी किस तरह की है। एक तो मर चुके संगठन रिक को दोबारा से खड़ा कर दिया, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे 3 ताकतवर देश आते हैं और तीनों के तीनों इस समय अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए तैयार हैं। वही चाइना से जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा था पिछले 4 सालों से, उसे भी एक झटके में शॉर्ट आउट करवा दिया गया और खुद इस बात को स्वीकार चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया। तो अब आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएस से पहुंचेंगे और वहां पर जब अपनी बात रखेंगे या नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे, उस समय ये चीजें अमेरिका के ऊपर किस तरह का दबाव डाल सकती है। अब वास्तविकता खैर क्या होगी, किस तरह की चीजें निकलकर सामने आएगी, ये तो पीएम मोदी के विजिट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने टिट फॉर टेट को लेकर वार्निंग इन्हें दे दी है और ये बिल्कुल भी इस वार्निंग को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत के लिए भी डू और डाई वाली कंडीशन है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।